Hello everyone, how are you all? I hope that you're doing super duper amazing. Myself अखिलेश डागा और आज मेरे साथ है हितेश परमार सर। तो बच्चा पार्टी आज है हमारा ये एपिसोड नंबर 3। तो पहले के दो वीडियोस अगर आपने नहीं देखे होंगे तो जरूर आप लोग उन वीडियो को भी देख लेना। हम लोग एक पूरी डिटेल्ड प्लेलिस्ट बना रहे हैं जिससे हमारे 11th और 12th स्टैंडर्ड को सारी चीजें पता चल जाएगी चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स के बारे में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो सबसे फेवरेट टॉपिक माना जाता है बिकॉज बहुत सारे बच्चे जो होते हैं उनके सवाल आते हैं मैथमेटिक्स से रिलेटेड कि क्या हम लोगों को मैथमेटिक्स करनी चाहिए, क्या हमें नहीं भी ली थी तो भी क्या हम लोग सीए कर सकते हैं। तो आज सारे के सारे सवाल जो भी आप लोगों के हैं वो हम लोग पूछेंगे हितेश सर से। तो सबसे पहले हितेश सर हमें ये बताइए आप कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स में मैथमेटिक्स को ऐसे सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट माना जाता है। तो क्या ये सही है या फिर ये गलत है? आज सर पर्दाफाश कर दीजिए इस चीज का। हेलो एवरीवन। थैंक यू अखिलेश सर, आपने जो ये एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है ट्वेल्थ वाले बच्चों के लिए या जो स्टूडेंट अभी सीए करना चाह रहा है उसके लिए बहुत बढ़िया आपने जो सीरीज लेके आए हो ना सर, उसके लिए तो बहुत बढ़िया। थैंक यू, क्योंकि मेरे कुछ आस पड़ोसी भी जो है ना वो भी मुझे बोल रहे हैं कि सर ये बहुत बढ़िया है कि हमारे जो डाउट्स हैं वो इस सीरीज से सॉल्व होते जा रहे हैं और बिल्कुल। आई होप बहुत सारे इसमें और एपिसोड्स आएंगे आगे यस। और पूरी एक टीम भी होगी। यस। हाँ, तो अब मैं आता हूँ आपके जो क्वेश्चन है उस पे। देखिए सर, ये सच में एक बड़ा एक मिथ है, मतलब इसको हम मिथ ही बोलेंगे। मतलब एक्चुअल में बच्चों को डर होता है, बच्चा कॉमर्स लेता है ट्वेल्थ के बाद, वो हम्म। लेता ही इसलिए कि उसको मैथ से डर लगता है। तो उसके करेक्ट। दिमाग में मैथ्स का पहले से फोबिया बना हुआ है कि यार मैथ्स बहुत टफ होता है, उसमें बहुत सारे फॉर्मूलेस होते हैं, कैलकुलेशंस बड़े बड़े होते हैं, तो भाई वो कैलकुलेशंस करेगा कैसे। और वो कैलकुलेशंस में उसको एक सबसे पहले तो फॉर्मूला याद नहीं होता, कैलकुलेशंस आती नहीं है, तो एक ये डर के कारण वो कॉमर्स ले लेता है। अब करेक्ट। कॉमर्स तो ले लेता है पर बाद में उसका मन होता है कि कॉमर्स का एक टॉप का कोर्स होता है सीए, क्यों ना करेक्ट। मैं वही कर लेता हूं। करेक्ट। पर अब जो करने जाता है तो दिमाग में एक चीज बैठ ही गई है, क्योंकि पूरे आसपास के एनवायरनमेंट में उसके दिमाग में बिठा दिया गया कि मैथ्स टफ होता है, तो उससे नहीं हो पाएगा। तो ये करेक्ट। एक बात जो है ना सर, बहुत गलत माइंड में बच्चों के आ चुकी है। हम्म। तो मैं बहुत मतलब यहाँ पर क्लियर करना चाहूंगा एक बहुत छोटी सी बात से कि अगर हम सीए फाउंडेशन की बात करें या पूरे सीए की जब बात करें, तो पूरे सीए की जर्नी में मैथ्स सिर्फ फाउंडेशन में होता है। करेक्ट। पहली बात तो ये, बाद में होता भी है तो थोड़ा बहुत यूज होता है, बच्चे का लेवल इतना बन जाता है कि कुछ भी मैथ्स की कोई छोटी मोटी कैलकुलेशंस आए तो यूं भी कर लेता है, राइट करेक्ट। ना। अब पर आते हैं फाउंडेशन पे। फाउंडेशन में सवाल उठता है कि सर फाउंडेशन हमसे कैसे होगा मैथ्स है, तो बहुत सिंपल सी बात बताता हूँ कि यहाँ मैथ्स पूरा है ही नहीं। फाउंडेशन का सिलेबस जो है वो थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है, ए बी एंड सी। ए है मैथ्स जो कि 40 मार्क्स का ही है सिर्फ, हम्म। बी है लॉजिकल रीजनिंग जिसमें मैथ्स कहीं नहीं होता, और सी है स्टैटिस्टिक्स, थोड़ा सा मैथ्स होता है, बाकी स्टेट्स होता है, थ्योरीज होती हैं। तो सर अब सर देखो सर 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 40 मार्क्स, राइट 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 राइट, हाँ बोलिए सर। ये आपने बहुत ही सही हमारे स्टूडेंट्स को एक दिशा दी है कि मैथ्स तो सिर्फ 40 मार्क्स का है ना। 20 मार्क्स बिल्कुल सर, का 100 का। लॉजिकल रीजनिंग और 40 मार्क्स का राइट। स्टैटिस्टिक्स। और स्टैटिस्टिक्स सर उसमें ज्यादा मैथमेटिक्स तो होता नहीं है जहां तक मैं जानता हूँ। बिल्कुल नहीं सर। एंड सर आपने एक और चीज बोली जो मैं थोड़ा सा और उसको इलैबोरेट करना चाहूंगा कि 11th एंड 12th में तुम लोग मैथ्स लेते नहीं हो क्योंकि ऑप्शनल होता है ना, एसपी वगैरह सब कुछ चीजें होती है। एंड 11th 12th में आप मैथ से छुटकारा पाने के लिए आप डरते हो, इसलिए आप छुटकारा पाने के लिए एसपी ले लेते हो। लेकिन सर 10th तक तो बच्चों को मैथमेटिक्स था ही। 10th के बाद जो साइंस में जाते हैं उनको मैथमेटिक्स कोर होता है तो उनका तो स्ट्रांग होता है। और ऐसा क्या अलग है बच्चा पार्टी देखने की, समझने की कोशिश करना। 10th तक तो सब लोग मैथमेटिक्स कर रहे थे, लेकिन ऐसा मिथ है कि साइंस वाले बच्चों का मैथमेटिक्स स्ट्रांग होता है, कॉमर्स वाले बच्चों का मैथमेटिक्स वीक होता है। और 100 में से 80 बच्चों को मैथमेटिक्स डिफिकल्ट लगता है और 20 बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। तो गाइस सर ने बिल्कुल सही कहा, ये सिर्फ और सिर्फ एक डर है। एंड लेट मी टेल यू बाय माय एक्सपीरियंस, मुझे भी मैथमेटिक्स कुछ बहुत ज्यादा पसंद नहीं था। ठीक है, हितेश सर के सामने मैं बोल रहा हूँ, मुझे भी नहीं पसंद था। लेकिन सर आई टोटली अग्री विथ यू क्योंकि मैंने बहुत प्रैक्टिस करी थी सर। मैंने इतनी प्रैक्टिस करी थी कि सर मुझे 10th में जो है मुझे 147 आए थे आउट ऑफ 150। क्योंकि वो होता था ना, अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री हुआ करता था। एंड 11th एंड 12th में भी आई हैव टेकन माय मैथमेटिक्स। एंड यार हो जाता है, मतलब आई डोंट नो हाउ, बट जब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं ना तो चीजें अपने आप बनने लगती है। तो सर हमें ये बताइए कि बच्चा कहीं ना कहीं पर कॉमर्स में आकर
वो एक तो प्रैक्टिस नहीं कर रहा है या क्यों नहीं कर रहा है, और क्या करना चाहिए उसने जिससे हमारा मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग हो जाएगा? सर देखिए, अगर सीए कर रहा है या कोई भी कोर्स कर रहा हो जिसमें मैथ्स आ रहा हो, हम्म। पहली बात तो बच्चों को डर भगाना होगा। हम्म। फिर अब डर भगेगा कैसे? देखिए सर, जो 11th-12th में मैथ्स वाला बच्चा होता है ना, वो 2 साल मैथ्स की प्रैक्टिस कर लेता है हम्म। किसी ना किसी रीजन से, कि स्कूल में टारगेट दिया है, क्वेश्चंस करने हैं, टेस्ट है, तो उसकी प्रैक्टिस हो जाती है। अब यहाँ पर जिसने मैथ्स नहीं लिया है वो 2 साल तक मैथ्स से दूर रहा है, करेक्ट। तो उसको कुछ नहीं करना। जो भी उसके टीचर ने उसे पढ़ाया है, हम्म। उसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस की जो होते हैं ना, उसकी प्रैक्टिस बढ़ा दे, क्वांटिटी बढ़ा दे, और एक कंसिस्टेंसी रखे कि हाँ मुझे करना है, टारगेट पूरे करने हैं। और फॉर्मूले की कॉपी जरूर बना ले, क्योंकि डर तो फॉर्मूला ही है। वो करेक्ट। कॉपी नहीं बनाई ना, तो सर वो डर क्या होता है पता है? वो बार बार सोच रहा है क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, मैं तो भूल जाता हूँ फॉर्मूले। कॉपी बना के रख ले, चार्ट बना ले, दीवार पे चिपका ले। तो हम्म। 8-10 बार ट्राई करेगा, मतलब एक चैप्टर को थोड़ा थोड़ा ट्राई करता जाएगा, तो आराम से कवर होगा। मतलब कंसिस्टेंसी है की सक्सेस की, सिंपल सी बात है सर। और बहुत मेहनत भी नहीं करनी सर, हम्म। थोड़ा थोड़ा बच्चा करता जाएगा ना, तो आराम से हो जाता है। और 2 से ढाई महीने में तो कोई भी बच्चा मैथ्स में प्रो हो सकता है, प्रो। भले उसका बैकग्राउंड मैथ्स में जीरो क्यों ना हो। तो मतलब ओनली सर 2 to 3 नॉन सर। मतलब नॉन मैथ्स वाला भी चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स लेकर यूं ही फाउंडेशन में अच्छे से प्रो लेवल तक जा बिल्कुल सर, सकता है। बिल्कुल, दिमाग से एक चीज हटानी है उसे बस। बिल्कुल। एक ही तो चीज सर हटानी है कि तो, मैं लिख सकता हूँ। तो सर आप जो है क्लासेस में जो 11th-12th नहीं लिए हैं, आपको तो ऐसे बहुत सारे बच्चे एनकाउंटर हुए रहेंगे, ठीक है? तो बिल्कुल सर। तो सर आप लोगों आपने उनको ये फॉर्मूला बुक का चीट कोड बता दिया, आप बहुत सारे सर हम्म। कैलकुलेटेड ट्रिक्स भी बताते हो। तो सर आपका ऐसे बिल्कुल कोई सर। स्टूडेंट ऐसे बहुत सारे रहेंगे जो नॉन मैथ्स वाले थे, और उन्होंने सर कितना स्कोर किया रहेगा सर? क्या रेंज होती है? सिर्फ पास हो जाते हैं या व्हाट इज द रेंज? देखिए सर, डिपेंड करता है। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं जिनको फोबिया होता है, तो वो मैथ्स को थोड़ा ठीक कर कर 50-60 मार्क्स भी लाते हैं ना, तो आराम से निकल जाता है। मतलब बहुत बड़ा टारगेट नहीं रखना है, हम्म। कूल होके देना है ना? करेक्ट। पर कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनमें मतलब एक अलग तरह का एग्रेशन होता है, कि ऐसी चीज होती है कि जुनून होता है, मैं ये बोले मेरा फ्रेंड कर रहा है मैथ्स वाला, मैं क्यों नहीं कर सकता? तो वो सर 90 अबाव भी ले आता है बच्चा, नॉन मैथ्स वाला भी। तो एक करेक्ट। जुनून होना चाहिए सर, वो आराम से हो जाता है। मैथ्स नॉन मैथ्स मैटर ही नहीं करता। अब मैं आपको एक छोटी सी पॉइंट बताता हूँ, छोटी सी बात, कि अगर मैं मैथ्स की पॉइंट बात करूँ ना, तो मैथ्स कितने मार्क्स का बताया मैंने? 40 मार्क्स का ना, राइट? अब उस 40 मार्क्स में भी सर बताऊं आपको, मैं फर्स्ट 4 चैप्टर जो मैथ्स के, 8 चैप्टर्स है मैथ्स में 40 मार्क्स में, फर्स्ट 4 चैप्टर्स बेसिक मैथ्स है, मतलब बच्चों ने 9-10 तक में पढ़ लिया था। अच्छा। तो सबके लिए कॉमन था। तो करेक्ट। जो हायर है ना, जो हम्म। हायर मैथ्स है, वो सिर्फ 15 मार्क्स का ही है सर, ओनली 15 मार्क्स का, बस। तो हम उससे डर के कारण पूरे सब्जेक्ट को गालियां देते हैं। तो बिल्कुल। बस ये एक रोना है। तो तो यार मतलब बस। सर ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगा, और मैं चाहता हूँ कि ये मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों तक पहुंचे। तो बच्चा पार्टी ये आप लोगों का काम होगा, बिकॉज मुझे ऐसे लगता है ना कि बच्चों का रोना सिर्फ होता है मैथ्स को लेकर, बट इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट। और यार मैं भी हमेशा हमारी क्लासेस में कहता हूँ कि 40 मार्क्स का स्टैटिस्टिक्स है, 20 मार्क का लॉजिकल रीजनिंग है। अगर आपने 40 मार्क के मैथ्स में से 20 छोड़ भी दिया, जो कि नहीं छोड़ना चाहिए, 20 छोड़ भी दिया, तो भी यू आर क्रॉसिंग 50+ आराम से। तो सर ने तीन चीजें जो कही है मैं आपको कहूंगा। सर ने कहा है कंसिस्टेंसी रखो, सर ने कहा है बहुत सारी प्रैक्टिस करो, और सर ने कहा है कि फॉर्मूला बुक रखनी है और दीवार पे लगा देना है। और अगर आप सर की क्लास में आओगे तो सर ऐसी बहुत सारी ट्रिक्स बताएंगे। एंड आप देख रहे हो कि कितने आराम से एक मैथमेटिक्स के टीचर आपको बोल रहे हैं कि भाई तुम टेंशन मत लो, तुम आराम से यहाँ पर 60+ तो स्कोर कर ही सकते हो। सो अगर आपको डर लगता है मैथमेटिक्स से, और अगर आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है, तो आप हितेश सर से पढ़ सकते हो। डेफिनेटली गाइस आपका सारा डर खत्म हो जाएगा, और इन सारे बच्चों के साथ शेयर कीजिए जो मैथमेटिक्स से डरते हैं। सो थैंक यू सो मच हितेश सर फॉर ज्वाइनिंग दिस शॉर्ट पॉडकास्ट विद अस। हाँ जी सर, बताइए। छोटी सी बात मैं बच्चों को कहना चाहूंगा कि बच्चा पार्टी, अभी आपका 12th एग्जाम ओवर हो चुका है ना, तो हम्म। हमारा एक सीए का बैच लॉन्च हो रहा है, और वो है 8 अप्रैल से आ रहा है, हम्म। संकल्प 2.0 बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। जिसमें मैं, अखिलेश सर, नकुल सर, पल्लवी मैम, हम पूरी टीम, एज ए टीम आपके इस सीए फाउंडेशन की जर्नी में आपको पूरा एग्जाम क्लियर करवाएंगे, और इंटर और फाइनल तक भी आपका साथ देंगे बच्चा पार्टी। तो भूलना मत, 8 अप्रैल उसके पहले रजिस्ट्रेशन करवा लेना। बिल्कुल, मैं तो ये बोलना भूल ही गया था गड़बड़ में, एंड बिल्कुल सही कहा है। 8 अप्रैल गाइस, ये तारीख आप जरूर याद रखिए। एंड वो कहते हैं ना कि सर जो है
हम लोग ऐसे अज्यूम कर कर पढ़ाते हैं, जहां पर आप लोगों ने शायद अगर नहीं भी कुछ चीज पढ़ी होगी ना, तो वी टीच फ्रॉम द स्क्रैच। वो कहते हैं ना, नींव से निर्माण तक, हर एक चीज जीरो से शुरू करेंगे और आपको प्रो लेवल तक लेकर जाएंगे। बहुत सारी प्रैक्टिस होगी, सिलेबस कंप्लीशन होगा। तो इफ यू वांट टू ज्वाइन, डू ज्वाइन बिफोर हैंड, ठीक है? मतलब एकदम 8 तारीख को जाकर सब्सक्रिप्शन मत लीजिएगा, ठीक है? सो थैंक यू सो मच सर। एंड गाइस, हमारी पूरी संकल्प की टीम जो है, ये पूरी सीरीज लेकर आ रहे हैं हम सारे टीचर्स के साथ, जैसे कि पल्लवी मैम, नकुल सर, हितेश सर। दोबारा इनको बुलाएंगे, छोटे मोटे हम लोग टॉक शोज करते रहेंगे और आपकी सारी क्वेरीज को सॉल्व करते रहेंगे। थैंक यू सो मच गाइस। संकल्प टीम इज विथ यू, ये कभी मत भूलना। और जो भी आपके डाउट्स है कमेंट सेक्शन में जरूर हमें बताना। वी आर देयर टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। एनी ऑफ द टीचर विल डेफिनेटली रिप्लाई टू यू और मेक अ वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर। लेट्स क्रैक इट। लेट्स